सकता है। भौतिक संसाधनों की विकास की यदि हम बात करें तो आप इस साइड में दाईं साइड में अपने परिसर में देख रहे हैं कि आधा जो एरिया है उसमें कलर इंटरलॉक लगे हुए हैं और आधा जो एरिया है उसमें लॉन टेनिस का एक शानदार ग्राउंड बना है। और इसके लिए बजट के लिए मैं इस मंच के माध्यम से पुनः एक बार हमारे विधायक श्रीमान हाकम अली खान साहब का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें बजट दिया और इससे हम ये बना सके। जब अगली बार आप यहाँ पर आएंगे तो ये लॉन टेनिस का जो मैदान है उस पे हम पेंट करवाएंगे। अभी ग्रीन पेंट होगा पूरा उसके ऊपर और उसके ऊपर व्हाइट लाइनिंग होगी, नेट और पोल लगे हुए बच्चे खेलते हुए आपको मिलेंगे। तो एक शानदार खेल की शुरुआत हम आने वाले समय में करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से जो ट्रांसफर होके पदोन्नत होके जा चुके हैं रणजीत जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि ऑफिस में ऊपर जो खाली जगह थी काफी बड़ी, तो पुरानी फाइलें वगैरह रख करने के लिए वहां पर एल्यूमिनियम के किवाड़ उन्होंने हमें बना के दिए लगभग 15,000 रुपए की लागत से, ताकि जितने भी पुराने दस्तावेज हैं उनको हम वहां पर सुरक्षित रख सके। तो उनका भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ मैं। अब जो हमारे सामने आगामी लक्ष्य हैं वो क्या क्या है, उनकी एक बार संक्षिप्त में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। कई बार हम इनकी चर्चा कर चुके हैं पहले भी, और प्रधान जी से मुझे आश्वासन भी मिला है, उनके ध्यान में भी है कि इधर के जो 6 कमरे जिनकी छत हमने ऊपर उठाई थी, उनके फर्श की जो मांग है वो लंबे समय से अपनी चल रही है। और आपने पिछली बार कहा भी है, शायद प्रोसीजर में है मेरे ख्याल से, क्यों प्रधान जी प्रक्रिया में है, बजट का अभाव है। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी देखो ज्यादा समय भी नहीं है हमारे पास, जो चुनाव है उनकी आचार संहिता कुछ ही दिनों में लग जाएगी। तो इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से प्रधान जी से अपील करूंगा कि इससे पहले कि वो आचार संहिता लगे, अगर संभव हो तो ये उपहार हमें आप जरूर दें। दूसरा, जैसा शिवपाल जी, आदरणीय शिवपाल जी ने जिक्र किया कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अक्टूबर के लास्ट में 29 अक्टूबर से हमारे यहाँ पर राज्य स्तरीय गर्ल्स की एथलेटिक्स की इवेंट होनी है, 17 ईयर्स 19 ईयर्स दोनों की। अब ये जो आयोजन है, ये जो इवेंट है वो कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें लगभग 1500 तो खिलाड़ी आएंगे, 1500 खिलाड़ी, और 500 के लगभग ऑफिशियल्स होंगे, यानी 2000 व्यक्तियों की हमें रहने की और खाने की व्यवस्था करनी है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यवस्था और ये जिम्मेदारी जो है वो कितनी बड़ी है। आपने विद्यालय परिवार के लिए कहा, तो मैं आपको पूरे विद्यालय परिवार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ, ये भरोसा दिलवाता हूँ कि इस प्रतियोगिता को सफल करने के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम अपनी तरफ से। हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस स्कूल में आए, जो भी खिलाड़ी, जो भी ऑफिशियल, कोई भी कोच, कोई भी इस स्कूल में आए, तो जिंदगी भर हरसावा की एक अच्छी छवि जीवन भर के लिए यहाँ से लेकर वो जाए। इस बात में चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस प्रतियोगिता को एक अद्वितीय प्रतियोगिता बनाने में हम कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस केवल आपका सहयोग मिले, फिर इसके बाद कोई बात ही नहीं है चिंता करने। ये तो कमरों की मैंने बात की, फर्श की। इसके अलावा एक छोटी सी आवश्यकता और है, बाकी बिल्डिंग वगैरह सारा संसाधन अपने अप टू डेट है। केवल बच्चों के लिए जो एमडीएम बनता है, वो रसोई है, वो बड़ी कमजोर है, उसमें पानी भी गिरता है, सुव्यवस्थित नहीं है। रसोई घर जो है उसके निर्माण, उसका दोबारा से नवीन उसका निर्माण होने की बिल्कुल आवश्यकता है। पिछली बार वो जो कार्यक्रम हुआ था उसमें एडीएम साहब आने वाले थे, इस अंतिम पलों में नहीं आ पाए। उसके लिए एक प्रस्ताव भी हमने तैयार किया था कि वहां से जिला परिषद के माध्यम से कोई बजट मिल जाए। तो मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करूंगा कि एक प्रस्ताव हम तैयार करके आपको देंगे। तो मेरा आग्रह है कि एक दिन समय निकालकर आप जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर, और यदि ये स्वीकृति करवा दे तो इजीली हो जाती है ना, केवल थोड़ा सा एफर्ट करने की आवश्यकता है। अगर ये अपने पारित हो जाए तो बच्चों के लिए ये जो समस्या चल रही है रसोई घर की, ये सुविधा भी अपने पास हो जाएगी। और वैसे भी उसमें क्षतिग्रस्त है वो, बिल्कुल उसका पीछे का हिस्सा तो गिर भी चुका है, तो वो एक खतरा भी है। तो इसके लिए जरूर प्रयास करेंगे। अब हम जो एथलेटिक्स की इवेंट के ऊपर बात कर रहे थे, तो उसमें क्या क्या तैयारियां अब तक हमने कर ली। तो अब तक जो ट्रैक बना हुआ है उसके ऊपर जो घास थी उसको काटने का काम लगभग हो गया, चल रहा हो जाएगा। सरपंच जी ने अंदर उसमें जो मिट्टी है वो भी डलवा दी है। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज में रोलर उसके ऊपर चलेगा, जहां जहां ऊपर नीचे रहेगा मिट्टी डालकर दोबारा उसके ऊपर रोलर घुमा देंगे। अब अंदर की जो प्रयास चल रहे हैं कि अंदर क्या है कि ट्रैक का जो लेवल है, अंदर का जो पूरा पार्ट है वो उससे डाउन है। तो लगभग यहाँ से पंचायत समिति से भी प्रयास चल रहा था, विक्रम जी बता रहे थे कि 4 लाख रुपए का बजट पारित करवाने का प्रयास है।
ताकि उस 4 लाख रुपए से उस ट्रैक के अंदर जितनी भी जगह उसमें मिट्टी का भराव हो जाए वो पूरा है वो लेवल में आ जाए। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम इसके लिए थोड़ा और प्रयास करें, वहां संपर्क करें, ताकि जल्दी से जल्दी ये काम हो तो हमारे मैदान की जो तैयारी है उसको हम अंतिम रूप दे सकें। तो इन सारी बातों के साथ और आप सभी कार्यक्रम में पधारे, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं। हार्दिक आभार सभी मंचस्थ अतिथियों का भी। और इसके साथ साथ आज का जो कार्यक्रम है उसमें जितने भी इनाम हैं वो नागरमल जी जांगीर की तरफ से दिया है। जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे भामाशाह है सम्मानित नागरमल जी जांगीर, इनाम उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। और आज जितनी भी मिठाई वितरित हो रही है वो सरपंच जी की तरफ से हो रही है। जोरदार तालियां आपके लिए। सरपंच जी का, प्रधान जी का लगातार हमें बहुत अच्छा सहयोग जितना हो सकता है, हमेशा किसी भी चीज के लिए आप मना नहीं करते हैं। तो इसके लिए मंच का की तरफ से आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी पहले वाले कार्यक्रमों की तुलना में ज्यादा बेहतर है। तो तैयारी करने वाली जो पूरी टीम है हमारी, उसका मैं मंच की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ जो अभिभावक आए हैं, विशेष रूप से जो माताएं आई हैं जिनके बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्कूल आपका है। आप अधिकार के साथ यहाँ पर आए। कोई भी आपकी छोटी से छोटी समस्या है वो हमारे साथ साझा करें। आपका और हमारा मिलकर ये लक्ष्य है कि जो बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है, देखो मैं इस बात को मानता हूँ कि जो बच्चा हमारे पास एडमिशन लेता है उसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके लिए कैम्ब्रिज यही है। हमारा ये धर्म बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो बच्चा हमारे पास आता है रोज वो कुछ न कुछ यहाँ से ग्रहण करके जाए। और ये तब होगा जब आप भी बराबर सहयोग करेंगे। सभी से मेरा आग्रह है जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं या चाहे नहीं पढ़ते हैं, सरकारी संस्थाओं को बचाना बहुत जरूरी है। ये हम सबका धर्म बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है। आप बताइए, हम खुश हो जाते हैं कि साहब हमारा बच्चा वहां पढ़ रहा है, फलां जगह पढ़ रहा है। अगर ये सरकारी संस्थाएं नहीं रहेगी तो आपके और हमारे बच्चे नौकरी कहाँ करेंगे, कहाँ नौकरियां मिलेंगी उनको। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़े, विकास करें, आर्थिक रूप से सक्षम